वक्र इतना y इक्वल एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y इक्वल एक्स माइनस 11 है। ठीक है ना, यहाँ पर वक्र का समीकरण दिया है और स्पर्श रेखा का समीकरण दिया है। ठीक है ना, और हम वक्र के समीकरण पहचानने के लिए बताए थे, स्पर्श रेखा का समीकरण पहचानने के लिए, रेखा का समीकरण पहचानने के लिए और वक्र कैसे पहचानेंगे सब बता दिए, बताए थे ना। क्या बताए थे बताओ, वक्र किसको कहेंगे? अगर समीकरण या वक्र और रेखा है ना, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण पहचानने के नियम बताए थे और वक्र का समीकरण पहचानने के नियम। तो रेखा का समीकरण कैसे पहचानेंगे? अगर एक्स वाई का पावर अगर एक होगा ना, पावर एक, तो होगा रेखा का समीकरण, है ना। जैसे एक्स पर पावर वाई, वाई पर पावर एक्स पर पावर वन, वाई पर पावर वन, ऐसा वाला हो ना, ये क्या हो जाएगा? रेखा का समीकरण। और वक्र में पावर क्या है? एक्स और वाई का पावर, एक्स और वाई का पावर 2 हो या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो तो वक्र का समीकरण कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, पहचान लिए। यहाँ रेखा का समीकरण होगा तो ऐसा पावर 1 होगा एक्स वाई का, और वक्र का समीकरण या तो पावर 2 होगा या 2 से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा? वक्र का समीकरण। पहचान लियो ना। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर वक्र दिया, पहले वक्र दिया है ना, वक्र दिया है, करा उस बिंदु को ज्ञात, बिंदु निकालना, बिंदु निकालना क्लियर है, जिस पर स्पर्श रेखा y इक्वल इतना है। ठीक हो ना, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया वक्र, सॉल्यूशन करो इसका। दिया गया वक्र, वक्र क्या दिया है? y इक्वल एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5। इसको क्या करेंगे? सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखोगे दोनों ओर x के सापेक्ष, दोनों ओर x के सापेक्ष, अब कलज करने पर, अब कलज करने पर अब बताओ, अब कलज करोगे तो डी लगाओगे ना, इसका अर्थ ही होता है डी लगाना, डी बाई डी लगाना, डी बाई डी एक्स वाई, यहाँ भी डी लगाओ, डी बाई डी एक्स, एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब सब अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना, है ना। तो यहाँ पर देखो x पर पावर n, x पर पावर n पर टूटेगा नहीं है, x पर पावर n का क्या होता है फॉर्मूला? n x टू दी पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 होगा ना, 3 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा कितना होगा? 2 होगा, पावर ढको, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस माइनस 11, देखो 11 क्या है? कांस्टेंट, और वेरिएबल दोनों साथ में हो तो कांस्टेंट क्या होता है? बाहर होता है, और वेरिएबल मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस प्लस फुल्ली कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो dy बाई dx कितना निकला बताओ? 3x स्क्वायर, मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 11, ये निकला है dy बाई dx। अब यहाँ पर निकालेंगे स्पर्श रेखा की परवंता पहले, है ना। यहाँ पर लिखोगे स्पर्श रेखा की परवंता, रेखा की परवंता, स्पर्श रेखा की परवंता को किससे डिनोट करते हो? m से ना, m बोलते हो। यहाँ से स्पर्श रेखा की परवंता m बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? dy बाय dx, x1 y1 भी मन है तो लिख दो यहाँ पर, ठीक हो ना। चलो, और इसको पहला परवंता है ना, इसको m1 मान लेते, क्योंकि इससे हमको m2 निकालना पड़ेगा। ठीक हो ना, इसको m1 माने, तो m1 का मान तुमको पता चल गया। यहाँ से परवंता m बराबर dy बाई dx का मान कहीं दिया है? देखो यहाँ से उठाओ, यही है ना, यहाँ से लिख दो 3x स्क्वायर माइनस 11, इसको लिख दो x1 y1, ये यहाँ पर रख सकते हो, नहीं तो यही छोड़ दो, x में ही रहने दो ना समीकरण। m बराबर इतना निकला, x का मान रखिए। हाँ, m1 का मान हो गया ना, m1 का मान इतना निकल गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर दिया, पहले इसको नोट करो, मिटाएं इसको, मिटा देना। अब देखो यहाँ पर रेखा का समीकरण दिया है ना, रेखा का समीकरण दिया है,
अब इसको m1 का मान तुम निकाले हो, इससे हम m2 निकाल लेते हैं। रेखा का समीकरण दिया है, रेखा का समीकरण। m2 का m1 का मान पूछेंगे तो बोल देना, ठीक है ना, मिटा देते हैं। यहाँ लिखेंगे रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण नहीं है ना, रेखा का समीकरण y बराबर x माइनस 11, ये रेखा का समीकरण दिया। 11th क्लास में होता है कि रेखा की परवलता, यहाँ से रेखा की परवलता 11th क्लास में होता है, परवलता रूप में रेखा का समीकरण, ये 11th का फॉर्मूला है। परवलता रूप में रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी। क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी, है ना, ये परवलता रूप में रेखा का समीकरण होता है, ठीक है ना। इसी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ऐसा समीकरण यहाँ दिया हुआ है ना, दिया हुआ, इसी से हम तुलना करेंगे, है ना, तुलना करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तुलना y इक्वल mx प्लस सी, mx प्लस सी से करने पर, अब mx प्लस सी लिखे तो m1 तो वहां पर माने थे ना, m1 लेते हैं, तो y बराबर क्या हुआ, m2x प्लस सी से करने पर, तुलना करने पर। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखना, थोड़ा गौर करना। देखो y की जगह तो y है, यहाँ पर देखो x की जगह x भी है, लेकिन m का काम क्या कुछ नहीं तो 1 छिपा है ना, तो m2 की जगह देखो क्या यहाँ हो जाएगा, बताओ। यहाँ पर m2 का मान 1 और c का काम तो ये कर रहा है, ठीक हो ना। तो m2 का मान डायरेक्ट की क्या लिख देंगे, यहाँ से m2 का मान 1 लिख देंगे। किसी को दिक्कत है नहीं ना, तुलना तो इसी तरह होता है ना, तुलना कर दिए तो m2 का मान कितना आ गया, 1 आ गया, m2 का मान 1 आ गया, है ना। अब m2 निकल गया, m1 निकल गया। अब कह रहा कि जिस पर स्पर्श रेखा इतना है, मतलब स्पर्श रेखा वक्र, इसलिए लिखेंगे यहाँ से रेखा स्पर्शी है, रेखा का समीकरण y बराबर x माइनस 1 से स्पर्शी है, मतलब स्पर्श करती है ना। जब रेखा स्पर्शी होगा तो यहाँ पर हो जाएगा m1 बराबर m2, डायग्राम बताइए, है ना। m1 बराबर क्या होगा, m2 हो जाएगा, मतलब कि रेखा का स्पर्श करता है ना। यहाँ पर लिखे रेखा स्पर्शी है, m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो m1 का मान कितना निकाल, लिखो m1 का मान वहां से निकाल 11, m2 का मान यहाँ से देख लो, ठीक हो ना। अब इससे x निकाल लो, इससे x इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस में 3 आगे इसको ऐड करो, जोड़ोगे तो 12 और 3 चौका 12, काटे ना, x स्क्वायर बराबर कितना 4। अब इसको हल करो, इधर स्क्वायर हटेगा तो आगे रूट चढ़ेगा, जब रूट चढ़ता है तो क्या होता है, प्लस माइनस, इसका वर्गमूल 2। x का मान प्लस में आया और माइनस में भी आया, है ना। तो यहाँ पर x का मान आ गया 2 माइनस 2, ठीक है ना। तो इस मान को इसमें रखना, क्वेश्चन में रखना है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में रखना है। यहाँ पर जो हम लिखाए थे ना, दिया गया वक्र, वहां पर समीकरण 1 मान लेना, ठीक है ना। वहां पर समीकरण 1 हम मिस्टेक किए, वहां पर छूट गया है, तो वहां पर क्या करना है, क्वेश्चन का समीकरण 1 मान लेना है, ठीक हो। और समीकरण 1 मान उसमें रख देते, यहाँ पर हम रख देते हैं, पहले इसको नोट कर। चलो x का मान आया 1, ध्यान दो, x का मान 2 माइनस 2 आया, दोनों मान यहाँ पर देखो, दोनों मान क्या, समीकरण 1 हम रखे, क्वेश्चन का हम बोले थे समीकरण 1 मानना है, ठीक हो। यहाँ पर हम मिस्टेक किए थे, छोड़ दिए थे, तो समीकरण 1 में x का मान रख देना, ठीक हो ना, दोनों वैल्यू रखना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, तुम लोग अपना समीकरण 1 मान लेना ऊपर में, ठीक हो। चलो ऐसे अगले क्वेश्चन से हम मानेंगे। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ था, कोई बात नहीं है, तुम लोग हो ना, ऐसे बोल ही तो दिए, दिक्कत है क्या, बोल दिए हैं। हाँ बस बिंदु निकालना, समीकरण 1 में x का मान रखने पर बताओ कि x का मान कितना आया है, 2 माइनस 2, यहाँ भी लिख दिए,
अब यही है ना वक्र में, इसमें रखना क्वेश्चन वक्र वाला। चलो इसमें पुट करो, x का मान क्या लेते हैं 2 ले लिए, 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, y 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 होगा, माइनस को मल्टीप्लाई करो 22 प्लस 5, तो y बराबर इसको ऐड करो, यहाँ से 8 5 13 माइनस का 22 करो, इसको घटाओ रे कितना 9 माइनस का 9, ये आ गया। अब यहाँ से देखो अब क्या रखें -2, इसी में रखना है, इसी में रखना है, इसी में इसी समीकरण में रखना है, वक्र में तो रखना है समीकरण 1 में। तो y इक्वल कितना रख रहे हो -2 का क्यूब माइनस 11 इंटू -2 प्लस 5, तो y इक्वल 5 है, -2 का क्यूब -8 माइनस माइनस प्लस 11 को 2 से मल्टीप्लाई 22 प्लस 5, y इक्वल -8, इसको ऐड करो है ना 27, इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा ना 19 आ गया 3 प्लस का। तो बिंदु है तो प्राप्त करना, बिंदु इससे आगे बढ़ना नहीं, लिख दो अतः बिंदु, अतः बिंदु करके बिंदु बराबर, बिंदु क्या निकला है बताओ, पहला बिंदु x का मान 2 रखे, देखो x का मान 2 रखे था, लोग कितना आया -9, x का मान 2 रखे तो y का मान -9 एंड और फिर x का मान क्या रखे हो -2 रखे हो, -2 रखे हो तो y का मान हर हो कितना आ गया 19 आ गया है ना, यही तुम्हारा